नमस्कार, सभी का स्वागत है। दरभंगा में मौजूद हैं। दरभंगा के हसन चौक पर मौजूद हैं। ये सीधे तस्वीरें दिखा सकते हैं आपको, जहाँ पर नवरंग दुर्गा पूजा समिति पंडाल बना आकर्षण का केंद्र। बाहुबली के महिषामती महल की झांकी देखने उमड़े श्रद्धालु। ये सीधे तस्वीरें जहाँ पर दिखा रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग एक बार में दर्शन कर पा रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा चिंता का विषय डीजे रहा। सामने डीजे दिखाएंगे, डीजे पर युवक नाच रहे हैं, लेकिन वो डीजे एक जगह नहीं, दो जगह इतनी जोर जोर से बज रहा था कि लोग आपत्ति जता रहे थे। लोगों ने हमसे कहा कि आप इस बात के सवाल करिए कमेटी से कि आखिरकार डीजे इतने जोर से क्यों बज रहा है। डीजे के जगह पर कोई शांति वादन या कोई कीर्तन भजन जो बाहर राज्यों से आते हैं, बाहर के जैसे तमिलनाडु का जो खासकर जो वो देखते होंगे कहीं कहीं कि हॉर्न जो बजता है या फिर उनका जो वादन होता है वो शांति प्रिय होता है, तो वो भी एक आकर्षण का केंद्र बन सकता था। वो भी दिखा सकते हैं। ये देख सकते हैं डीजे, कहीं न कहीं डीजे का जो साउंड था उससे काफ़ी लोगों ने हमसे नाराज़गी होकर के कहीं न कहीं चिंता जताया कि आप पूछिए कमेटी से। खैर, एक ही जगह की बात नहीं थी, इसी कमेटी की बात नहीं थी। यहाँ एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी ने भी दौरा किया था इस जगह का। सभी वरीय पदाधिकारी भी यहाँ पर पहुँचे थे। तो कहीं न कहीं विभिन्न जगहों पर हमने देखा डीजे, लोग डीजे से परेशान हो सकते हैं, बीमार पड़ सकते हैं। ये देख सकते हैं तस्वीर, काफ़ी संख्या में लोग जो है यहाँ पर आ रहे थे और लोगों ने दर्शन किया। लगभग जो है सो 30 से 35 लाख रुपए की लागत से यहाँ पर ये जो पंडाल है वो बनाया गया था, लोगों ने कहा है। और लगातार यहाँ पर लोगों को ये जो खासकर पुरस्कार है वो पुरस्कार मिलता रहता है। अगर लंबे समय तक अगर डीजे की बात करें तो लंबे समय तक काम करना मादक पदार्थों का सेवन और अनियमित नींद शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है। क्लब में होने वाले कार्यक्रमों पर अगर बात करें तो निर्भर रहने वाले डीजे अक्सर खुद को अत्यधिक यहाँ पर ये जो उत्तेजना वाले वातावरण में पाते हैं, जहाँ संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के तरीके खोजना जरूरी है। माँ के प्रतिमा को ज़बरदस्त तरीके से बनाया गया है। देख सकते हैं माँ दुर्गा का ये मंदिर जो तस्वीर दिखा रहे हैं और भव्य रूप से सजाया गया है। कहीं न कहीं इनको फिर से जिला प्रशासन के द्वारा पुरस्कृत भी किया जा सकता है। हसन चौक का दिखा रहे हैं। शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर दरभंगा शहर का हसन चौक इस बार भी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। भारी बरसात और आंधी तूफान में इसको भारी नुकसान भी पहुंचा है। नवरंग दुर्गा पूजा समिति द्वारा करीब 35 लाख रुपए की लागत से यह बनाया गया है। बाहुबली फिल्म के माही स्मृति महल का भव्य पंडाल बनाया गया। मिथिलांचल के विभिन्न जिलों से लेकर नेपाल तक के श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। 48 वर्षों से लगातार हो रहा है आयोजन। समिति के महासचिव राकेश कुमार से हमने बात किया। हसन चौक की पूजा पूरे मिथिलांचल में प्रसिद्ध है। वर्ष 1976 से निरंतर 48 वर्षों से यहां माता रानी का यहां भावपूर्वक पूजा अर्चना होती रही है। वर्ष 2000 से लेकर 2017 तक दरभंगा जिला प्रशासन द्वारा समिति को लगातार प्रथम पुरस्कार भी मिलता रहा है। हर साल कुछ न कुछ नया अनोखा स्वरूप पंडाल और प्रतिमा को दिया जाता रहा है। अनोखे प्रयोग की भी परंपरा रही है। राकेश कुमार ने बताया कि अब तक समिति के ओर से कई अनोखे प्रयोग किए जा चुके हैं। कभी शंख के स्वरूप से भगवती की प्रतिमा, कभी बिना मिट्टी केवल पुआल से निर्मित प्रतिमा, कभी चावल से बनी माता की प्रतिमा, तो कभी गंगा वन व पर्वतीय झांकियों से सुसज्जित पंडाल। इस वर्ष बाहुबली फिल्म से ये बनाया गया है। इस पंडाल को बनाने में करीब 2 महीने का समय और लगभग 700 कारीगरों की मेहनत लगी है। खासकर 90% कारीगर कोलकाता से आए हैं, 10% मुंबई से और कुछ स्थानीय कारीगर भी शामिल रहे हैं। पंडाल के डिजाइनर मुंबई से आए विशेषज्ञों की देखरेख में कार्य कर रहे थे। प्रतिमा का निर्माण मुंगेर के प्रसिद्ध कलाकार सुजीत कुमार ने किया है। श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम समिति ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। देख सकते हैं महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग कतार, बुजुर्गों व छोटे बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था, शुद्ध पेयजल, 50 सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से लगातार की गई है। वॉलंटियर्स की व्यवस्था की गई है। ड्रेस कोड के साथ सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी किया गया है। हसन चौक पहुंचते ही श्रद्धालु भक्ति गीतों में झूमते नजर आए हैं। सैकड़ों युवा रात भर मां भक्ति में नृत्य और गीत संगीत में डूबे रहते हैं। वहीं समिति ने यह भी सुनिश्चित किया कि जिन श्रद्धालुओं को तेज ध्वनि से परेशानी है उन्हें अगले रास्ते से लेकर जाकर शांति से दर्शन कराकर सुरक्षित बाहर छोड़ा जाता है। लेकिन सवाल ये है कि अगर तेज ध्वनि नहीं होता, वहां पर अगर कुर्सियों की व्यवस्था होती तो हम ये दावा करते हैं कि लोग बैठते, वो लोग वहां पर पूजा करते, दर्शन करते, बैठते वहां पर, क्योंकि लोग जो आते हैं वो गाँव घर अलग अलग
जगहों से दूर दूर से आते हैं ये समझ करके कि हम इतने बड़े पंडाल में जा रहे हैं। लोग थक करके भी पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात को सोचना होगा आगे से। और जो नॉर्मल ध्वनि है, जो खासकर धुन टाइप का जो ध्वनि है, या फिर बेहतर जो अलग अलग राज्यों में चलता है वो ध्वनि होना चाहिए बजता। अगर तो उन टीमों को बुलाया जाता तो बहुत बेहतर एक मैसेज भी जाता। डीजे से थोड़ा परहेज करना चाहिए। बहुत सारे लोग लगातार बीमार भी कर रहे हैं। इंटरव्यू सुनाते हैं आपको, विशेष कवरेज देखिए। बताइए क्या कहना चाहते हैं, दुर्गा पूजा यहाँ पर आप लोग कर रहे हैं, कितने वर्षों से कर रहे हैं, कैसा क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं अभिनंदन करना चाहूँगा समस्त मिथिलांचल वासियों का। ये नवरंग सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति हसन चौक है। हम लोग यहाँ लगभग 48 साल से दुर्गा पूजा का आयोजन बहुत भव्य रूप से हो रहा है, जिसमें वर्ष 2000 से लेकर 2017 तक लगातार 18 वर्षों तक दरभंगा जिला प्रशासन के द्वारा इस समिति को प्रथम पुरस्कार मिला है। हर वर्ष यहाँ कुछ न कुछ नया जो ट्रेंड में चलता है हम लोग उसको पूरा करने का कोशिश करते हैं, ताकि दूर दराज से आए हुए भक्तजन को कुछ नया यहाँ अद्भुत देखने को मिले। मैं बताना चाहूँगा कि इस पूजा समिति के द्वारा हर हमेशा कुछ न कुछ यूनिक किया गया है। जैसे भगवती का निर्माण कभी हम लोगों ने संघ के द्वारा किया, कभी बिना मिट्टी के पुआल के द्वारा किया, कभी चावल के द्वारा किया, कभी यहाँ पर बाणगंगा से लेकर जितने पहाड़ होंगे यहाँ बन चुका है। इस वर्ष बाहुबली के तर्ज पर माहेश्वती महल का आयोजन किया गया है, जो कि आपको बहुत अद्भुत नज़ारा जो बाहुबली पिक्चर में आपने देखा वो यहाँ आपको मिलेगा। श्रद्धालु कहाँ से आते हैं आपको? पूरे मिथिलांचल से, यहाँ तक कि मैं कहूँगा दरभंगा के बाहर से भी कई जिले से लोग यहाँ आते हैं। चूँकि यहाँ का पूजा, इस हसन चौक का पूजा इतना फेमस और इतना ज़्यादा फैल चुका है कि यहाँ श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आते हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि लगभग 2 महीने के करीब मेहनत और लगभग 600 से 700 कारीगरों के द्वारा इस पूजा पंडाल को अंतिम रूप देने में समय लगता है। और इसकी लागत अभी तो कुछ अनुमान बताया नहीं जा सकता है, लेकिन अगर कहा जाए एक लगभग राशि तो मुझे लगता है कि वो लगभग 30-35 लाख हो सकता है। कहाँ से आता है कारीगर पंडाल बनाने के लिए? देखिए, इसके लिए एक निर्देशित जो जिसको डायरेक्टर कहा जाता है वो मुंबई से आते हैं। और लगभग जितने कारीगर होते हैं 90% मुंबई से 90% कोलकाता और 10% मुंबई से आते हैं, और कुछ हमारे लोकल सहयोगी होते हैं। प्रतिमा कहाँ से बनवाते हैं आप लोग? प्रतिमा मुंगेर के कलाकार हैं सुजीत जी, उनके द्वारा यह प्रतिमा हर साल उन्हीं से बनवाते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग समय के हिसाब से ट्रेंड बदलते हैं, जो जिस समय सक्षम होते हैं उनको हम लोग काम देते हैं। क्या कहना चाहते हैं दरभंगा वासियों को? मैं दरभंगा वासियों से यही कहना चाहूँगा, इस वर्ष आप शांतिपूर्ण ढंग से पूजा का आनंद लें और हसन चौक जरूर आप आएँ। यहाँ आपको आकर एक खास अनुभूति होगी और भगवती का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा। सुरक्षा व्यवस्था कैसा रहता है? सुरक्षा व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सुरक्षा व्यवस्था मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर लगभग 40-50 CCTV कैमरे लगे हैं। हर 10 मिनट पर ड्रोन से निगरानी होती है। शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है कमेटी की तरफ से, स्वचालित टॉयलेट की व्यवस्था है, महिलाएं पुरुष का अलग लाइन है, और जगह जगह बैच और ड्रेस कोड के साथ हमारे वॉलंटियर जगह जगह मौजूद है। किसी को कोई कठिनाई न हो, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। अच्छा, बुजुर्ग लोग भी आते हैं क्या? एकदम बिल्कुल। तो तेज ध्वनि जो डीजे बजाया जा रहा है 2-2 जगह खासकर, तो उसका क्या मतलब है? क्या उस जगह पे कोई शांति वाला कोई मतलब बन सकता है? देखिए, ये पूजा का माहौल है। 4 दिन पूजा, हम लोग साल भर इंतजार करते हैं कि पूजा कैसे होगा, उसको कैसे आयोजन किया जाएगा। ऐसा नहीं है, देखिए पूजा में थोड़ा लाउड थोड़ा धीमा चलता है, वो समय के हिसाब से जैसे भीड़ कंट्रोल होता है वैसे ही साउंड एकदम धीमा हो जाता है। चूंकि क्या है कि एक अलग ऊर्जा का माहौल स्रोत पैदा होता है। तो क्या वो बुजुर्गों को कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, बुजुर्गों को अगर दिक्कत नहीं है। मेरे वॉलंटियर और मेरे कार्यकर्ता जगह जगह मौजूद, अगर उनको कोई कठिनाई हो, हमारे यहाँ तक की व्यवस्था की गई है कि उनको एक अलग सेपरेट लाइन से बुजुर्गों और छोटे बच्चों को लाकर दर्शन करवाया जाए। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार, वर्तमान महासचिव। इस जगह का नाम क्या है? नवरंग सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति हसन चौक।